राम राम दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय सीता मैया की, जय हो आदि पराशक्ति माँ पार्वती, नव दुर्गा माता स्वरूपिणी। जिनके नवरात्रे चल रहे हैं, मेरे सभी भाई बहनों को, मेरी माताओं को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी इन नवरात्रों में सभी के ऊपर अपार कृपा बरसाएं, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, इस चैनल पर नवरात्र व्रत कथा भी मैं सुनाता हूँ और आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की शरण में बैठकर उन्होंने जो कृपा मेरे ऊपर की है और मैंने आज उनसे प्रार्थना की है कि बाबा जी कुछ ऐसा करिए, कुछ एक ऐसा संदेश मेरे द्वारा अपने भक्तों तक पहुँचाएं, मुझे एक ऐसी प्रेरणा दें जिससे सभी भक्तों को एक नई दिशा मिले, एक सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, जीवन सफल हो सबका। दोस्तों, बाबा जी महाराज ने मेरी जो अर्जी है वो स्वीकार की है और ये जो प्रेरणा होगी, ये जो मेरे द्वारा बोले गए, मेरे मुख से निकले हुए जो भी शब्द होंगे, ये मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी की प्रेरणा है। यही मुझसे कहलवा रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। मेरे बाबा नीम करोली जी हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, मैं जहाँ भी रहता हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ। दी गई मुझे प्रेरणा, प्रेरक वही हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ। अभी शुरू करते हैं। और मैं आज आपको घमंड और आत्मविश्वास में जो फर्क होता है, घमंड में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ये, लेकिन इनमें कितना बड़ा अंतर होता है वो बात आपको पता चलेगी। और मनुष्य को भगवान ने धरती पर ये मनुष्य शरीर क्यों दिया, इसका भी मैं आज आपको बताऊंगा। पूरा सुने मेरे भाई। बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर सुनते सुनते ही कृपा हो जाएगी, क्योंकि माध्यम मैं हूँ लेकिन कहलवा रहे हैं बाबा नीम करोली जी, ये मेरा सौभाग्य है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर इसलिए दिया है कि तू जा और मेरी भक्ति कर, फिर मेरे परम धाम को प्राप्त कर भक्ति करके। क्योंकि 184 योनि भुगतने के बाद में ये मानव शरीर मिलता है। अगर हम इस कर्म में कुछ, इस जन्म में कुछ पाप, कुछ हमारे पुण्य रह जाते हैं तो हमें अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलता है। अगर हमारे जो पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं तो फिर हमें 84 लाख योनियों में घूमने के बाद में फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। जबकि वे 84 लाख योनियों की उनकी उम्र इतनी लंबी नहीं है, लेकिन भुगतनी सारी पड़ती हैं। कोई एक दिन की भी जीवन है किसी का 4 घंटे का भी जीवन है, किसी का 10 दिन का, किसी का 5 महीने, 3 महीने, 10 साल। ये जितने भी योनि हैं, हमें सभी योनियों से गुजरना पड़ेगा। तो भगवान ने हमें इसलिए ये मनुष्य जन्म दिया कि जा तू वहाँ मनुष्य रूप में जाकर मेरी भक्ति कर और मेरे परम धाम को प्राप्त कर,
जिससे तुझे फिर ये आवागमन का चक्कर है ये खत्म हो जाए तेरा, और इस परम धाम में सदैव सुख शांति से रही, अपने परमेश्वर की शरण में ही रहे। दोस्तों, इसे मोक्ष कहते हैं। जब हम परमेश्वर की भक्ति करके अपने भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें फिर ये आवागमन का चक्कर है 84 लाख योनियों का ये खत्म हो जाता है, और हमें फिर भगवान अपनी शरण में ही लेते हैं। भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। अगर हम भगवान की सच्ची श्रद्धा से भक्ति करते हैं, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, ये मोह माया का जो जाल है, यहाँ पर आने के बाद में ये प्रकृति अपना मोह माया का जाल फैलाने लगती है, और उस जाल में फंसते फंसते हम सब कुछ भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें क्या कहा था और हमें क्या करना है। हम फिर इस जीवन में मोह माया में, इन बंधनों में फंसकर परमेश्वर को भूल जाते हैं, और अपने अंदर धीरे 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 एक अहंकार रूपी दानव का जन्म हो जाता है। ये अहंकार रूपी दानव सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए दोस्तों। अगर ये अहंकार रूपी दानव हमारे अंदर ना हो तो परमेश्वर को हमें प्राप्त करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। अगर हम अहंकार को त्याग दें और परमेश्वर का ध्यान करें तो फिर ये मान के चलो आपको साक्षात परमेश्वर इसी जीवन में मिलने संभव है। ये असंभव नहीं है दोस्तों। बाबा नीम करोली जी ने जैसे मेरे ऊपर कृपा की है, वे अपने अंश को ऐसे ही निकाल लेते हैं जहाँ भी उनके भक्त होते हैं। तो दोस्तों, इस मोह माया के बंधन में तो फंसते चले गए पहले जन्म के बाद में फिर पारिवारिक इनमें बंधनों में फंसते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ाई लिखाई, शादी के बाद में बंधन बढ़ते जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बाद में फिर यही एक क्रम सबका चलता है। आदमी जन्म लेता है, शादी करता है, बच्चे करता है, मर जाता है, ये चलता ही रहता है, ऐसे ही चलता आ रहा है युगों तक। लेकिन कोई सूरमा है जो इस बात को समझ पाता है कि ये किस चक्कर में फंसा हूँ मैं, क्यों मैं अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ इन मोह माया के बंधनों में, इस मोह माया के जाल में फंसकर। तो भगवान की उसके ऊपर वहीं से कृपा हो जाती है जब वो सोच लेता है कि मैं क्यों इस मोह माया के बंधन से निकल नहीं पा रहा। और जब वो अपने ऊपर ये आत्मविश्वास कर लेता है, ये फैसला कर लेता है कि मैं इस मोह माया के जाल से छूटूंगा, फिर उसके ऊपर परमेश्वर की नज़र पड़ जाती है कि ये बंदा अपनी शरण में आएगा, और फिर वो उस परमेश्वर को याद करके, उसका ध्यान करके अहंकार को त्याग देता है, मोह माया से दूर हो जाता है। धीरे धीरे वो उसका जो अहंकार रूपी दानव है वो नष्ट हो जाता है, और परमेश्वर के ध्यान में वो लीन हो जाता है। सब कुछ जब ज्ञान हो जाता है दोस्तों, उस परमेश्वर का अनंत ज्ञान हो जाता है, एक अलग ही आनंद आने लगता है। फिर ये सांसारिक जो सुख है ये तो कुछ भी नहीं है। सांसारिक सुख ये बेकार है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। ये पैसा कौन लेकर आया है, कौन लेकर जाएगा, कहाँ। ये शरीर है, अगर शरीर चल रहा है, ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तो सब कुछ अच्छा है, पैसा भी बढ़िया लगेगा, सुख सुविधा जो मिलेंगी वो भी अच्छी लगेंगी।
अगर ये शरीर ठीक नहीं है, आप कुछ भी आपके सामने पेश करें, कोई भी खाना ले आए, अगर शरीर में कोई परेशानी है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ना पैसा, ना अपने परिवारजन, और ना ही आपको आपका कोई भी सुख सुविधा वाला साधन है, कोई भी सुख नहीं पहुंचा सकेगा। तो मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद और उनका संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसे आगे भी शेयर करें, अभी साथ बने रहें। जब हम इस शरीर को अपने भगवान के अर्पण कर देते हैं, अपना सर्वस्व जो भी मेरा है, हे मेरे प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ आपका है, मेरे तो सिर्फ आप हैं, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे तो सिर्फ आप हैं। ये भाव हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में बन जाता है तो फिर ये मान के चलो बस आपके दिन बहुर गए। उस परमेश्वर का दया कृपा का हाथ आपके ऊपर होने लगा है। वो महाबली, वो इतना दृढ़ इंसान होगा जो इस मोह माया से छुटकारा पा जाता है। और छुटकारा वो ऐसे नहीं पाया जा सकता मेरे भाई, मेरी माताएं, जब उस परमेश्वर की कृपा होती है तभी वो छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि ये मोह माया का बंधन इतना प्रबल होता है, ये निकलने नहीं देता, बार बार ये अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। मोह ये आकर्षित करता है कि मैं आज तुझे ये ऐसा, ये आनंद है इसमें, तू मेरे में आ जा। तो ये प्रकृति मोह माया अपनी तरफ खींचती रहती है। और जो सूरमा होता है, जिसे भगवान को प्राप्त करना होता है, वो इस मोह माया के बंधन को पार कर जाता है और परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जब परमेश्वर का, उसके सच्चे स्वरूप का आनंद आने लगता है, वे भगवान हर वक्त मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ चलते फिरते, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ सोते हैं। मुझे ये एहसास होता है और मुझे इतनी खुशी होती है। मेरे लिए सब बेकार है। मैं चाहता हूँ कि भगवान, मेरे बाबा, आपकी शरण में रहूं। आपकी बहुत बहुत बड़ी कृपा हुई जो मुझे अपनी शरण में लिया है। तो दोस्तों, ये अहंकार और आत्मविश्वास, अहंकार दानव है, आत्मविश्वास परमेश्वर का दिया हुआ एक गुण है हमारे ऊपर। अगर हमारा आत्मविश्वास खत्म हो गया तो ये मान के चलो हमारा जीवन नरक के समान हो जाएगा। आत्मविश्वास खत्म और अहंकार बढ़ गया तो आदमी जी रहा है, लेकिन उसका जीने का कोई भी लाभ नहीं है। उसका जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, किसी भी दिशा में सफल नहीं हो सकता। जिसका आत्मविश्वास खो गया और घमंड उसे अपने ऊपर हो गया। आत्मविश्वास, अपने घमंड को आत्मविश्वास का रूप दीजिए। अपने घमंड को ऐसा न कहकर कि मैंने ये कर दिया है, उसे कहें कि मैंने प्रभु की कृपा से, या मेरे प्रभु ने ऐसा करवा दिया है।
हर काम में अपने जो हम काम करते हैं, शुरुआत करते हैं या हम किसी सफलता को हासिल करते हैं, उसमें भगवान का नाम ज़रूर जोड़ें और फिर देखें आपको क्या वो सच्चा स्वरूप का आनंद आता है। हर वक्त उस परमेश्वर का ध्यान करें, उसे कभी ना भूलें। ईश्वर और मौत सत्य हैं, ये हर किसी को आनी है, कोई भी यहाँ अमर नहीं हुआ है मेरे भाई। तो उस परमेश्वर को ना भूले, ईश्वर और मौत हमेशा याद रखनी चाहिए। जो आदमी ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखता है वो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। वो असत्य बोलता हुआ भी डरेगा, वो झूठ बोलता हुआ भी डरेगा, वो गलत काम नहीं कर सकता दोस्तों। उसे पता है कि एक दिन मुझे इस मिट्टी में मिल जाना है। उसे पता है कि तू कुछ नहीं लेकर आया था और तू खाली हाथ ही जाएगा, कुछ नहीं तेरे साथ जाना है। तो क्यों वो अपनी ये पाप की गठरी बांध रहा है। ये बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा आपको एक नई राह दिखाएंगी दोस्तों। उन्हीं का आशीर्वाद है, वही एक सदवाणी में मेरे से कहलवा रहे हैं। मेरे बाबा नीम करोली जी सदैव सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। आपके ऊपर कुछ ही दिनों में बाबा जी की कृपा होने लगेगी। ये बाबा जी की वाणी है, उन्हीं का एहसास है, उन्हीं का दिया संदेश है। क्योंकि मेरे बाबा जी हर वक्त मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। मुझे वो अनंत आनंद हर वक्त रहता है। चाहे मुझे कोई पागल कहे, चाहे कोई मुझे